बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान में जो कारोबारी अफराद में एक टेंशन वाली जो चीज़ चल रही है, 2 लाख रुपए जो है इसके ऊपर टैक्स का जो इशू चल रहा है। तो पहले जो है इसके ऊपर था कि फ़ी इनवाइस जो है 2 लाख रुपए आप कैश की शक्ल में इससे ऊपर देंगे तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी आएगी। तो आज देखते हैं हम इसमें असल सूरत हाल क्या है। कुछ 25 लाख कह रहे हैं और कुछ 2 लाख। तो ये जो उलझन है ये समझ में भी आती है। पहले कानून बड़ा वाज़ह था, सेक्शन 21L था, उसके मुताबिक अगर कोई ख़रीदार एक इनवाइस के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा कैश देता है तो उसके ऊपर जो ख़र्चा है बेचने वाले के लिए टैक्स में शुमार नहीं होता था, उसके ऊपर टैक्स लग जाता था। तो यानी वो ख़र्चा जो है माइनस नहीं कर सकते थे। इससे बचने का एक तरीका था कि लोग ये करते थे कि अगर 10 लाख की पेमेंट है तो उसको 5 अलग अलग इनवाइसेस बना के 2-2 लाख से कम की और 5 रसीदें जमा करवा दें और फिर वो टैक्स से बच जाते थे। तो ये कानूनी तौर पर ठीक था, टेक्निकली ये कानून के दायरे में था, ये चल रहा था। तो अभी ये सिस्टम चल रहा था। फिर अभी जुलाई के बीच में ये 19-20 तारीख को एक बड़ी मीटिंग में जो FBR और वज़ीर ख़ज़ाना की जो मीटिंग हुई उसमें कारोबारी लोग भी थे और FBR के बड़े ऑफिसर्स भी थे और वज़ीर ख़ज़ाना ख़ुद खबर ये थी कि फ़ैसला हो गया कि हद 25 लाख हो गई है, मतलब 2 लाख से सीधा 25 लाख कर दिया गया है और ये फ़ौरन लागू होगी सिवाय रियल स्टेट के, मतलब रियल स्टेट को इसमें नहीं डाला। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी और बड़ी मुस्बत थी और बिज़नेस कम्युनिटी ने इसको सराहा भी था। लेकिन फिर यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये कि इतनी बड़ी मीटिंग हुई और यकीन दहानियाँ भी कराई गई, मगर FBR ने आज तक अभी तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो कोई SRO या नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया, कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया जो ये कहे कि हद 25 लाख हो गई है। तो मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी हाई लेवल मीटिंग हुई और वज़ीर ख़ज़ाना खुद थे, क्या उनकी बात जो है वो काफ़ी नहीं थे। लेकिन यह है कि अब इसका नोटिफिकेशन भी हो जाता तो कम से कम चीज़ें क्लियर हो जाती, क्योंकि कानून में हर चीज़ का नोटिफिकेशन होना, SRO जारी होना वो लाजमी है, क्योंकि इसकी कानूनी हैसियत तब भी होती है जब SRO या सर्कुलर अपना FBR निकाल दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिजनेस 25 लाख की हद मान कर अगर कोई लेन देन कर रहा है तो वो तकनीकी तौर पे कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है, क्योंकि इसके बाद से 2 लाख की अभी सूरत हाल चल रही है। क्योंकि ये वाली जो गैर यकीनी सूरत हाल है ये बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा मसला करती है, मतलब प्लानिंग में कैश फ्लो के ऊपर असर आता है। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो एक पिन पॉइंट ये है कि जब तक FBR की तरफ से कोई तहरीरी हुक्म या SRO सामने नहीं आता तो फिर आप 2 लाख वाली हद समझें और उसके मुताबिक ही आप सारी चीज़ें डील करें। अगर 25 लाख वाली मुसद्दा जो गैर मुसद्दा ख़बर आई है उसके ऊपर आप अमल करें तो फिर उसके ऊपर आपको पेनल्टी पड़ सकती है, जुर्माना हो सकता है और ऑडिट आ सकता है कानून में, क्योंकि अभी 2 लाख लिखा है तो फिर उसके मुताबिक कानून एक्शन में आएगा। और मज़ीद जो है इसमें मेरा मशवरा यही है कि इसमें आप अभी तक उसी 2 लाख को लेके चलें। और सोचने की बात है कि इतनी बड़ी मीटिंग हुई और फैसला भी हो गया, तो इस सरकारी ऐलान में अभी तक ताख़ीर क्यों हो रही है, क्यों नहीं SRO आ रहा, क्यों नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो अब पॉलिसीज़ के ऊपर कोई दूसरी राय आ गई है या कुछ इसमें चेंजेस आ गए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये बिज़नेस के लिए हमेशा से सूरत हाल गैर यकीनी होती है और ये पॉलिसी बनाने के अमल के ऊपर भी जो है वो एक सवालिया निशान है। तो आपके पास कोई अगर अपडेट आए या मेरे पास कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।